मेरा विवाह मेरी पसंद भाग 1। समर पुणे में इंजीनियरिंग कॉलेज का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है और आज ही अपने घर जयपुर आया है क्योंकि उसके बड़े भाई अभिनव की शादी फिक्स हो गई है। समर 2 भाई और 1 बहन है। बहन चंचल दोनों भाइयों से छोटी है और अभी वो 9वीं कक्षा में पढ़ रही है। समर खुशी खुशी घर आया था अपने भाई अभिनव की शादी की बात सुनकर, पर घर आकर पता चला कि अभिनव बहुत दुखी है और अपने कमरे में दर्द भरे गीत सुनता रहता है। समर ने अपनी मम्मी से पूछा, माँ, अभिनव भाई अपनी शादी से खुश नहीं है क्या? पर मम्मी ने उसकी बात टाल दी और बोली, बेटा, तू इतनी दूर से आया है, थक गया होगा, जाकर फ्रेश होकर आ, मैं खाना निकालती हूँ। थोड़ी देर बाद समर डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठा और सामने की कुर्सी पर अभिनव खाने को घूर रहा था। तभी उनके पापा दुकान से आ गए और अभिनव ने खाना खाना शुरू कर दिया। रात में समर और अभिनव सोने गए तो समर ने पूछा, क्या बात है भाई, आपकी शादी होने वाली है और आप लड़कियों की तरह सैड सॉन्ग सुन रहे हो? अरे आजकल तो लड़कियां भी खुशी खुशी विदा होती हैं और एक आप हैं कि शोक मना रहे हो। अभिनव ने समर की बात तो सुनी पर कोई जवाब नहीं दिया और मोबाइल पर कोई और गाना सर्च करने लगा। फिर समर को किसी फिल्म का सीन याद आ गया जिसमें अपनी होने वाली दुल्हन से हीरो बात करना चाहता था और उसके पास हीरोइन का नंबर नहीं था, इसलिए वो बहुत परेशान था। लेकिन फिर भी हीरो ने सैड सॉन्ग तो नहीं सुने थे, फिर अभिनव क्यों सुन रहा है? जब समर को अपने मन से कोई जवाब नहीं मिला तो उसने अभिनव से फिर पूछा, अगर होने वाली भाभी से बात करनी है तो मैं मम्मी से नंबर पूछूं? इतना कहकर अभी समर जा ही रहा था कि अभिनव ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोका। बैठ भाई, मैं बताता हूँ। मैं पूर्वी से बहुत प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। अरे तो पापा को बताया क्यों नहीं? बताया था पर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और कहा कि एक बार निधि को देख लो, मेरी पसंद की दाद दोगे। पर पापा, मैं पूर्वी से प्यार करता हूँ। सब जानता हूँ मैं आजकल के बच्चों की पसंद और प्यार को। आज तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि अगर नहीं मिली तो जीना छोड़ देंगे और कुछ दिन बाद कहेंगे ब्रेकअप। फिर तो समर चुपचाप अभिनव के पास बैठ गया और सोचने लगा, जब पापा ने भाई की बात ही नहीं सुनी तो भला मेरी बात कैसे सुनेंगे? फिर समर अभिनव को खुश करने के लिए कहने लगा, जाने दे भाई, अभी तेरी पूर्वी के साथ प्यार की कहानी ज्यादा आगे नहीं बढ़ी है। क्या पता निधि वास्तव में बहुत अच्छी हो। पर मन में वो सोच रहा था कि मैं तो अपनी पसंद की लड़की से ही शादी करूंगा, फिर चाहे उसके लिए हिटलर का सामना ही क्यों ना करना पड़े। अभिनव ने समर को सोचते हुए देखा और फिर से मोबाइल में सॉन्ग सुनने लगा, पर इस बार उसने ईयरफोन लगा लिए थे। अब शादी का दिन नजदीक आ गया था तो हल्दी, मेहंदी और संगीत सारी रस्में पूरी की जा रही थी, पर अभिनव का मुंह हर वक्त बना रहा। और फिर वो वक्त आया जिसका इंतजार हर लड़के को होता है जो जवानी की दहलीज पर पांव रखते हैं, यानी कि सुहाग रात। पर अभिनव अपने कमरे में जा ही नहीं रहा था। वो सोच रहा था कि जब नहीं जाऊंगा तब पापा को समझ आएगा और शायद
किसी ने उनके पापा को जाकर ये बात बता दी और वो अब इधर ही आ रहे थे, यानी अभिनव के पास। और पापा को देखते ही वो सीधा अपने कमरे में घुस गया। समर बड़बड़ाते हुए बोला, अगर इतना ही डर लगता है भाई साहब को तो इतना तनतना क्यों रहे थे? अब अभिनव अपनी दुल्हन के साथ था तो बाकी लोग अपने अपनी जगह ढूंढकर सोने चले गए। समर की ट्रेन की टिकट बुक थी, पर मम्मी ने उसे रोक लिया। बेटा, 2-3 दिन रुक जाना। अगर तेरे भाई ने कल फिर कोई तमाशा किया तो मैं तेरे पापा को अकेले नहीं संभाल पाऊंगी। समर पुणे भी नहीं गया और सुबह सुबह ही उसे बड़ा सरप्राइज मिल गया। हुआ यूं कि सुबह वो सोफे पर सो रहा था कि अभिनव ने उसे जगाया और धीरे से बोला, समर उठ यार। समर ने हड़बड़ाते हुए आंखें खोली और अभिनव से पूछा, इतनी सुबह सुबह सब ठीक तो है ना? कहीं पूर्वी के साथ भागने का प्लान तो नहीं बना लिया आपने? देखो भाई, अगर ऐसा है तो इरादा बदल दो अपना। अगर भागना ही था तो ये सब पहले करना चाहिए था ना। अब अगर शादी होने के बाद भाग गए तो हमारी बदनामी होगी सो होगी, भाभी की तो जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। समर बिना रुके बोले जा रहा था कि अभिनव ने उसके मुंह को अपने हाथ से बंद कर लिया और कहा, बस यार चुप हो जा, सांस तो ले ले। मैं ये कहने आया था कि तेरी भाभी को पूर्वी के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो उसका दिल टूट जाएगा। तभी सीढ़ियों से किसी के उतरने की आहट हुई। समर की नजर ऊपर गई तो वो उसकी नई नवेली भाभी और अभिनव की दुल्हन थी जो कि नीचे आ रही थी। अभिनव ने समर को एक बार फिर से इशारे से मना किया और तेजी से सीढ़ियां चढ़कर निधि के पास पहुंचा। समर तो अभिनव की बात सुनकर शॉक रह गया और अब अभिनव की बातें सुनकर बेहोश होते होते बचा। अभिनव निधि से कह रहा था, अरे मेरी सोना, नीचे क्यों आ रही थी? कुछ चाहिए था तो मुझे बोल दिया होता। फिर निधि ने कहा, जी वो पानी चाहिए था। मैं अभी लेकर आता हूँ, चलो पहले तुम्हें रूम में छोड़ देता हूँ। निधि बोल रही थी कि मैं चली जाऊंगी, पर अभिनव ने पहले निधि को कमरे में पहुंचाया और फिर पानी लेने किचन में गया। समर ने उसे रोककर कहा, ये क्या हो रहा है भाई? क्या? पानी लेकर जा रहा हूं, और क्या? समर ने कहा, समझ तो आप खूब रहे हो। तब अभिनव अपने बाल में उंगलियां फेरने लगा और बोला, बच्चू, जब तेरी शादी होगी तब समझ आएगा, अभी हट आगे से, तेरी भाभी को प्यास लगी है। और यह सब सुनकर समर का गला सूखने लगा, ये सोचकर कि जो भाई रात तक भाभी का नाम सुनने को भी तैयार नहीं था, सुबह तक ऐसा कौन सा जादू हो गया कि इतना चेंज। खैर, मुझे क्या, अच्छा है अब मैं आराम से पुणे जा सकता हूँ। और तभी उसे याद आया, ओह शिट, टिकट तो कैंसिल कर दिया है, अब तो 2 दिन बाद ही जा सकता हूँ। और ये 2 दिन शोना, बाबू और मेरी जान सुन सुनकर उसके कान पक गए थे। और जब हिटलर पर नजर डालता ये देखने के लिए कि उन्हें कैसा लग रहा है, तो वहां एक विजय सी दिखाई देती। वो बड़े ही अभिमान से कहते, मैं ना कहता था कि मेरी पसंद अभिनव को भी बहुत पसंद आएगी, अब देख लो। खैर, 2 दिन बीते और भाभी से बात होना तो दूर,
भाई भी पराया हो चुका था। कहानी बेहद रोमांचक होती जा रही है। आगे आने वाली कहानी में क्या होने वाला है जानेंगे अगले भाग में। तब तक अगर आपको आज की मेरी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।